क्या है केशव भंडारा? आज बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम आपको लेके आए हैं सतलोक आश्रम किटौदा, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का बड़ा ही तांता लगा हुआ है। आपको हमारे कैमरा में जो दिखा रहे हैं यहाँ पे देश से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे पूछते हैं जो यहाँ पे सेवा में लगे हैं, क्या है केशव भंडारा। तो बने रहे हमारे न्यूज एसकेएस के साथ में। सर नमस्कार। जी सत साहेब जी। सर क्या नाम है सर आपका? जी रमेश दास नाम है जी। जी सर, कहाँ से आए हैं? जी इंदौर जिला ग्राम सोनवाई से जी। सर यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? जी हम परमात्मा जी के दिव्य धर्म यज्ञ में सेवा कर रहे हैं जी। यहाँ पे जो सेवा कर रहे हो आप, ये सेवा के कितने पैसे दिए जाते, कितने ले? कोई पैसा कोई तनख्वाह नहीं, अपनी परमात्मा जी का सेवा कर रहे हैं। तो जी ये जो यहाँ पे केशव भंडारा बताया जा रहा है, तो क्या है केशव भंडारे का मतलब? केशव भंडारा दिव्य धर्म यज्ञ परमात्मा जी का, सभी भक्त लोग आए हैं, विश्व को निमंत्रित किया है। ये परमात्मा जी जो धरती पे अवतारित हुए थे, कबीर परमात्मा जी, उन्हीं के जो 3 दिवसीय यज्ञ काशी में करा था उन्होंने, वही उसी 3 दिवसीय यज्ञ परमात्मा जी का ये धर्म भंडारा है। जी सर, धन्यवाद सर आपका। हमारे कैमरामैन से गुजारिश करेंगे हम यहाँ का जो मेन गेट नंबर 1 का नज़ारा दिखाएं। तो अब हम आपको लेके आए हैं यहाँ पे सतलोक आश्रम किटौदा के गेट नंबर 1 पर, जहाँ पर श्रद्धालु आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। और काफ़ी संख्या में आपको यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का जनसैलाब उमड़ता दिख रहा है, जो कि सेवा में भी लगे हुए हैं। कुछ सेवादार जो झंडे लिए हाथ में, बड़े ही अच्छे विचारों के साथ एवं विनम्रता के साथ यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे निःशुल्क सेवा की जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पे वो कैंप लगाया गया है। ये सब भंडारा ना तो हमने कभी देखा है। और आश्रम के अंदर प्रवेश करेंगे गेट नंबर 1 से, जो कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। आप बने रहे न्यूज एसकेएस सत्य के साथ। ये वो भी हंगम दृश्य है जहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का। यहाँ पे एक कतार में सेवादार खड़े हुए भी हैं। और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन से यहाँ पे सेवा भी दी जा रही है। बता रहे हैं हमारे कैमरामैन आपको। यहाँ पे जूता घर बनाया गया है, जहाँ पे निःशुल्क सेवा चल रही है। जो हमारे कैमरामैन से गुजारिश करेंगे आप जूता घर को भी दिखाएं। ये जूता घर है, यहाँ पे सेवा चल रही है, जूते जमा होते हैं यहाँ पे आश्रम के आने के बाद। अब हम सत्संग पंडाल के अंदर आ चुके हैं, जहां पर आपको यहां का दृश्य दिखाएंगे। बहनों का पंडाल अलग बना हुआ है और भक्तों का पंडाल अलग बना हुआ है, जो कि आप खुद देख सकते हो। यहां पे बड़े ही शिष्टाचार के साथ आ रहे हैं और जा रहे हैं। सत्संग पंडाल के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाए जा रहे हैं, जो कि आप खुद सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अभी ये मेन पंडाल है जहाँ पर आप देख रहे हो, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। पूरी संगत यहीं पे बैठती है, यहीं से बैठकर सत्संग सुनती है और सत्संग को वहाँ आनंद लेती है। और साथ ही साथ आपको पूरी तरीके से कैमरामैन दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक सारी संगत बैठी हुई है, जो कि महाराज जी का प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पे कि जो भी श्रद्धालु उनके आते हैं, जो मत्था टेकते हैं। और मत्था टेकने के बाद में आप यहाँ पे उनकी भी आराधना होती है, वो आराधना वगैरह करते हैं, जो कि आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरीक़ा से यहाँ पर मत्था टेकते हैं।
पे कुछ सेवादार लगे हुए हैं तो उनसे हम कुछ जानकारियाँ जानेंगे और पूछेंगे कि यहाँ के बारे में। और तो यहाँ पे एक सेवादार है, उनसे हम जानेंगे कि सर यहाँ पे ये हो क्या रहा है। ये बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो कबीर साहब 600 वर्ष पहले भंडारा दिया था, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा चल रहा है। 3 दिन तक अखंड है और पूरा विश्व इसमें आमंत्रित है। सभी जगत के भगत, सभी भाई बहन आमंत्रित है। 3 दिन तक भंडारा चल रहा है यहाँ पर अखंड। महाराज जी की वाणी का पाठ चल रहा है यहाँ पर, जो अखंड 3 दिन तक चलता है। आज दूसरा दिन है भंडारे का, कल तीसरा दिन लास्ट रहेगा। अच्छा, ये 3 दिन तक ये भंडारा चला जाता है सर यहाँ पे। हाँ सर। सर आप और कुछ बताना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जितना बताया उतना ही कम है। आप देख रहे हैं कितना जन सैलाब उमड़ा है। यहाँ देश विदेश से लोग पूरे भारत से आए हुए हैं और यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी होने जा रहे हैं, जिसको हम गुरुजी की भाषा में रमेणी कहते हैं। और यहाँ ब्लड डोनेट यानी रक्तदान का शिविर भी लगाया गया है, जो हमारे भगत रक्तदान भी करते हैं। गुरुजी को जो सेवादार है, जैसे हमको सेवा दे रहे कि जो भी सेवादार है ना, वो गुरुजी का जो आदेश रहता है उसी आधार पे सेवा करते हैं। तो उस सेवा को अपने तन मन धन से करते हैं और गुरुजी के आदेशों का पालन करते हैं। तो सभी गुरुजी को आदेशों को मानते हैं, कोई इधर उधर नहीं जाता है। जिसको जो कह देते हैं वो वही सेवा मान के चलता है। और इसी प्रकार सभी पूरे पांडाल में, पूरे प्रांगण में अलग अलग सेवाएं बांट दी गई। जिसको जो सेवा दी गई है वो सब अपने हिसाब से करते हैं और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती है सेवादारों के द्वारा। यहाँ पे जो सेवाएं बांटी गई है या निःशुल्क है या पैसों से की जाती है, आप बताओगे। यहाँ पे जो सेवाएं हैं ये निःशुल्क है कि सब पैसों से? यहाँ पे जो भी सेवाएं होती है वो सारी निःशुल्क सेवाएं हैं। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कोई ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सेवाएं हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवाएं करते हैं और पूरी तरीक़ा से पूरे भंडारे में ये सेवाएं कर रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे। सर जी कहाँ से आए? भोपाल से आए। सर जी, हमने सुना है यहाँ पे जो केशव भंडारा चल रहा है ये किस उपलक्ष्य में चल रहा है सर? आज से 509 वर्ष पूर्व कबीर साहिब इस धरा पर आए हुए थे। तब एक शेख तकी नाम के पीर ने झूठी चिट्ठियां कबीर साहिब के नाम से बंटवा दी थी कि मतलब कबीर साहिब बहुत बड़ा विशाल भंडारा करेंगे और उसमें लड्डू जलेबी का प्रसाद मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि सोने की अशर्फियाँ होती हैं वो भी मिलेंगी। इसके बाद कबीर साहिब ने ये जब लोग आने लगे तो सतलोक से, सीधे सतलोक से कई बैलों के साथ उनके बैल आए और उन्होंने पूरा भंडारा सभी जनता को कराया। पूरा भंडारा हुआ। ये इस प्रकार से इस उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जाता है। अच्छा, तो आगे सर जी इन्होंने बताया कि जो कबीर साहिब थे, ये कबीर साहिब है कौन आखिरकार? ये तो एक संत थे, ये कबीर साहिब कैसे है? मगर जी देखिए, इस धरा पे संत के रूप में परमात्मा आते हैं और जो तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं वो पूर्ण परमात्मा ही होते हैं। परमात्मा अपने स्वयं के रूप में तो नहीं आ पाते, लेकिन अपना तेजपुंज का रूप कम करके इस धरा पे आते हैं। और चारों वेदों में कबीर साहिब के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण है। सत सुकृत के नाम से आए, मुनिंद्र के नाम से आए, करुणामय के नाम से आए। इस प्रकार से चारों युगों में परमात्मा का प्रमाण है कबीर साहिब जी का कि वो चारों युगों में आए हैं और भक्तों के लिए उन्होंने मतलब मोक्ष का मार्ग बताया है। और इस कलयुग में आज से 620 वर्ष पूर्व परमात्मा इस धरा पे आए कबीर साहिब के रूप में और इन्होंने ये सत्य पंथ चलाया, जो कि आज उसी पंथ को आगे बढ़ाने का कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और ये विशाल भंडारा 3 दिवसीय उसी तिथि पे चल रहा है जो कबीर साहिब के नाम से जो झूठी चिट्ठियाँ बांटी गई थी। और उन झूठी चिट्ठियों में 18 लाख लोगों को 3 दिवस का भोजन भंडारा करने का निमंत्रण दिया गया था। उसी के उपलक्ष्य में ये भंडारा हो रहा है। कृपया करके जाएं।
सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं, हजारों की तादाद में यहाँ रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, तो आप इस चीज़ को किस दृष्टि से देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। और जैसा दहेज मुक्त विवाह, ये सभी जो कुरीतियाँ फैली हुई, सबको मालूम है कि दहेज के प्रति इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, लोगों में इतना वो बना हुआ है, उसके द्वारा कई ऐसे केस सुनने में आते हैं कि बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है या बहू के परिवार को किया जा रहा है। तो यहाँ जो बिल्कुल दहेज मुक्त जो कार्य हो रहा है, विवाह का कार्य, ये तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। और इसमें लोग जो, जैसा आपने कहा कि लोग बड़ी मात्रा में आकर के सम्मिलित हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सब संतों को तो ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि लोग इस मार्ग में आके बढ़ें और बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये जो दहेज मुक्त विवाह है, जिसमें बिना रीति रिवाजों के, बिना हल्दी की रस्म, बिना मेहंदी की रस्म के, तो इससे क्या संदेश आ रहा है इसमें ये है कि भाई सादगी से रहो, व्यक्ति हर प्रकार से सादगी से। ये उसमें जो हम बहुत बड़ा ढकोसला कहते हैं कि उतना करेंगे तो ये सजावट होगी, तो बैंड आएगा, तो शहनाई बजेगी, या कुछ भी सिस्टम होगा, तो बाराती आएंगे, भोजन की व्यवस्था होगी, दिखावा होता है, तो एक तो व्यक्ति उससे बच गया, सरलता सहजता या उसमें आ गई, उसमें बचत हो गई। फिर मन में एक शालीनता, एक सादगी भी आ रही है कि लोग इसके द्वारा उसका विवाह हो गया, और आपस में उन्होंने कोई किसी प्रकार की आपस में नहीं हुई, तकरार भी नहीं होगी आगे चल के कि भाई हमने इतना मांग की थी या कुछ किया था। तो इसमें जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। और हम तो चाहेंगे बड़ी मात्रा में और भी ये कार्यक्रम ऐसे होते रहें। कवरेज करने आए थे, आप जैसे जानना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको यहाँ पे आना? बहुत अच्छा, अद्भुत लगा। धर्म के मार्ग में लोगों की जो आस्था देखी गई यहाँ करके, लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं धर्म के लिए, और जो परंपरा देखी यहाँ पर लोगों में, भक्ति का भाव देखा, बहुत अच्छा आगे है। और हम सब तो यही संत तो यही चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक परमात्मा से जुड़ें और उनका कल्याण हो। प्राणी मात्र का कल्याण होगा, परमात्मा से जुड़ेगा, ब्रह्म से जुड़ेगा, जब उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्य देह हमको इसलिए मिली कि हम अपना कल्याण कर लें, और कल्याण जब भी होगा जब ईश्वर से लोग जुड़ेंगे। और उसके लिए कबीर पंथ में हमारे जैसे रामपाल जी हुए हैं, तो लोगों को जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ने की दिशा दे रहे हैं, नई दिशा सबको मिल रही है, और उसके द्वारा लोगों का परमात्मा के द्वारा कल्याण हो। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, और यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग धर्म के प्रति इतने सचेत हो रहे हैं। जो अभी स्थिति सनातन धर्म की हो रही है, या धर्म की जो स्थिति है, तो सुधारने के लिए बहुत आवश्यक है।